हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा। अगर आप बीएड के सिलेबस, उसके एडमिशन के प्रोसेस या फिर उसके सिलेबस के विषय में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको टूर रिपोर्ट शैक्षिक भ्रमण की एक फाइल दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छे से स्टूडेंट ने तैयार किया है। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखते हैं, यहाँ लोगो, यहाँ किस यूनिवर्सिटी के हैं वो, यहाँ एक ग्रुपिंग फ़ोटो, यहाँ पे स्टेशन, ये कहाँ का टूर रिपोर्ट है वो लिखना है, किसने सबमिट किया, स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर। अब यहाँ पे इंडेक्स बनाते हैं। आप देख रहे हैं क्रम संख्या, प्रकरण, पृष्ठ संख्या। सबसे पहले भारत का मानचित्र देते हैं, क्योंकि इंडिया में ही टूर किए हैं। इंडिया के किस स्थान पर टूर करते हैं वो लिखते हैं। फिर उसके बाद आभार लिखते हैं। और फिर पर्यटन के क्या उद्देश्य हैं, प्रकार है, महत्व है, पर्यटन के लिए योजना बनाते समय कौन कौन बातें ध्यान रखनी चाहिए, इसकी क्या लाभ है, हानियाँ हैं। फिर उसके बाद यात्रा वृत्तांत है। इन्होंने ऋषिकेश, हरिद्वार, मसूरी और पार्क, नैनीताल इत्यादि जगहों का भ्रमण किया, तो उसका सीरियल वाइज उसका इन्होंने विषय सूची में डाला है। और उससे रिलेटेड जो भी जानकारी इन्होंने लिखी है जिस पेज में, उस पेज का यहाँ पे नंबर दिया है कि हम जो भी देखना चाहते हैं इंडेक्स से वो हम पेज में निकाल कर देख सकते हैं। सबसे पहले है भारत का मैप, इंडिया का। इसके बाद ये टूर उत्तराखंड का था, इसलिए उत्तराखंड का एक मैप है। उसके बाद आभार ज्ञापन है, मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, टीचर्स और अपने पेरेंट्स के प्रति। अब यहाँ पर्यटन क्या है वो लिखा गया है। पर्यटन के उद्देश्य, पर्यटन के प्रकार, स्थानीय पर्यटन, क्षेत्रीय पर्यटन, राष्ट्रीय पर्यटन, पर्यटन का महत्व क्या है, ये भी महत्व है। फिर पर्यटन की योजना बनाने में ध्यान रखने योग्य बातें, अर्थात जब भी टूर आयोजित किया जाता है उसका प्लान बनाते हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी वही है। जो एजुकेशनल टूर है उसके क्या लाभ हैं, ये ऐसे घूमने के लिए तो नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ इसका उद्देश्य होता है, तो इसके क्या लाभ हैं। पर्यटन की सीमाएं क्या हैं, मतलब पर्यटन के समय में जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो उसकी एक सीमा होती है, उसका ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ से स्टार्ट है यात्रा वृत्तांत। तो जिनका ये टूर रिपोर्ट है उन्होंने फर्स्ट जो स्थान पर वो गए थे वहाँ का पिक्चर है लगाया है। वो उस जगह का, ऋषिकेश का ये वर्णन है, उस स्थान का भौगोलिक, आर्थिक सभी कुछ। ये ऋषिकेश का एक मंदिर है, ये ऋषिकेश का है वर्णन, यहाँ की क्या खासियत है। अब उसके बाद आ गया लक्ष्मण झूला। तो यहाँ लक्ष्मण झूला के विषय में वर्णन किया हुआ है। अब ये है राम झूला। तो राम झूला क्या है, वहाँ भूमा निकेतन, उसके विषय में विस्तृत वर्णन है। अब यहाँ पे जो छात्र हैं वो आए हैं हरिद्वार के गंगा घाट। तो यहाँ हरिद्वार के विषय में जानकारी दी गई, हरिद्वार का क्या महत्व है, क्यों लोग वहाँ पे जाते हैं पर्यटन के लिए। इसके पश्चात ग्रुप मसूरी गया, तो ये मसूरी की एक पिक्चर है और मसूरी का क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के दर्शनीय स्थल, वहाँ की आर्थिक स्थिति, सबके विषय में वर्णन है। मसूरी का क्या हिस्ट्री है।
ये मसूरी शहर है। मसूरी शहर की क्या विशेषताएं हैं, लोग मसूरी क्यों घूमने जाना चाहते हैं। उसके बाद ये है कैंपटी फॉल, और यहाँ कैंपटी फॉल के विषय में लिखा हुआ है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, कहाँ स्थित है। उसके बाद है गन हिल, इसके पश्चात है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और पार्क का ही एक दृश्य है, और पार्क के विषय में यहाँ उसका महत्व, उसकी स्थापना, वहाँ क्या क्या उन्होंने देखा उसका वर्णन है। ये जिम कॉर्बेट पार्क का ही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का इतिहास, उसका हिस्ट्री इन्होंने लिखा है कि कब कैसे पार्क बना, कब उसकी स्थापना हुई, किसने की, वहाँ के कौन से जीव पाए जाते हैं। उसके पश्चात ये टूर ग्रुप जो था वो नैनीताल गया। अब ये नैनीताल नगर है, और नैनीताल नगर के विषय में इन्होंने लिखा है कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वहाँ की नैनीताल शहर की विशेषता क्या है। आप नैनीताल को देख सकते हैं, नैनी झील। अब यहाँ इन्होंने नैनी झील के विषय में लिखा है। वहाँ प्रसिद्ध है नैना देवी का मंदिर, इन्होंने नैना देवी मंदिर के विषय में लिखा है। पौराणिक नैना देवी। तो इस तरह से टूर में न केवल घूमने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, बल्कि वहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, वहाँ का उस शहर का महत्व इत्यादि के विषय में लिखते हैं, जिससे कि वहाँ की जानकारी उन्हें हो। ये नैनीताल का हिम दर्शन, वहाँ बर्फबारी का दर्शन है, इसका उन्होंने वर्णन किया है। और लास्ट में इन्होंने निष्कर्ष लिखा है कि ये जो टूर ये लोग गए थे, जो एजुकेशनल टूर गए थे, उससे इन्होंने क्या सीखा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, क्या क्या जानकारियाँ इन्हें प्राप्त हुई। तो इस तरह से बीएड में जो भी शैक्षिक भ्रमण टूर का आयोजन होता है, वो केवल घूमने और मौज मस्ती के लिए नहीं होता है। उसका उद्देश्य होता है छात्रों को जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ की स्थिति, वहाँ की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, वहाँ के त्योहारों, धार्मिक स्थलों का ज्ञान कराना। साथ ही जो क्षेत्रीय भ्रमण का एक उद्देश्य होता है, छात्रों को एक साथ मिलजुल कर भ्रमण आयोजन करने की तकनीक का भी ज्ञान देना। इन सब का उद्देश्य को रखते हुए भ्रमण का आयोजन किया जाता है। तो ये था एक परफेक्ट टूर रिपोर्ट, जिसमें जो शैक्षिक भ्रमण है उसका विस्तृत पूरा विवरण लिखा गया है। आशा करते हैं ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आप भविष्य में टूर रिपोर्ट बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।